हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें तो बहुत सारी भर्तियों के जो है एग्ज़ाम होने हैं। उसमें जो बिल्कुल एकदम हाईलाइट है, एक तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती है, उसके बाद में पीसीएस की भी वैकेंसी निकली हुई है, वो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। और भी बहुत सारी भर्तियां निकली हुई है। उधर 10वीं क्लास का 12वीं क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम भी होना है। तो सभी के लिए मैं एक जो है एक मोटिवेशन कहे इसको या एक अच्छी बात कहे तो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए भारत में जो पढ़ने का जो तरीका है ना, शिक्षा ग्रहण करने का जो तरीका है वो ये है कि दो चीज़ें हैं। मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? जो पहली चीज़ है वो है पहला ध्यान, और दूसरी चीज़ है विद्या। जो ध्यान होता है वो अंदर से आता है, और जो विद्या होती है आप वो विद्या को उस विद्या को आप बाहर से ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, वो बाहर से आता है आपका। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे ध्यान लगाने में, आप मुद्रा करेंगे, आप योग करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रामबाण, और ये वास्तव में मैं आपको कहना चाहता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो कहने का मतलब यही है कि आप चीज़ों में ध्यान लगाइए, पहले ध्यान से चीज़ों को देखिए, समझिए, पढ़िए, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जब वो पढ़ाई करते हैं तो क्वेश्चन पर टूट कर पढ़ते हैं। बेटा, क्वेश्चन पर टूट कर नहीं पढ़ते, ठंडे दिमाग से, बिल्कुल बारीकी से। पहले तो आपके शरीर में, आपके बॉडी में, यानी कि आपका जो पर्सनैलिटी है वो ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सहनशीलता वाला, बिल्कुल शांत स्वभाव वाला। तो अगर आपको विद्या सीखनी है या पढ़ाई प्राप्त करनी है, शिक्षा प्राप्त करनी है, तो पहले आप ध्यान लगाइए। ध्यान का मतलब मेरा यह है, जैसे योग हो गया, बहुत सारी मुद्राएं होती है, तो आप उसको करिएगा। इससे आपका एक चीज़ डेवलप होगा, विजडम, जिसको हम विवेक कहते हैं। आपका विजडम उत्पन्न होगा, आपका विवेक उत्पन्न होगा। और जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है ना, उनके पास मतलब शिक्षा थी, ठीक है, लेकिन उनके पास एक चीज़ क्लियर थी, उनके पास विजडम था, उनके पास विवेक था। तो अगर आप विवेक के आधार पर चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए, मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप दो चीज़ें अपना लीजिएगा, ध्यान और विद्या। मैंने आपको बताया अभी कि ध्यान जो होता है वो अंदर से आता है, और जो आपकी शिक्षा है, जो विद्या है, वो बाहर से आती है। तो मेरा ये कहना है आपसे कि अगर आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, सारी चीज़ें आप चाहते हैं कि मेरे बिल्कुल मन मस्तिष्क में समा जाए, तो आज से ही मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहता हूँ, आज से ही मैं कहता हूँ, अभी से ही आप योग करना स्टार्ट करें, आप मुद्रा करना स्टार्ट करें, आप ध्यान लगाना स्टार्ट करें। अपने शरीर पर भी तो कुछ काम कीजिए आप। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ बेटा, ज़्यादा पढ़ाकू बनने से कुछ नहीं होता कि बहुत बड़ा कोई लड़का है, लड़की है, बहुत बड़े पढ़ाकू इंसान है। ज़्यादा पढ़ाकू से कुछ नहीं होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करूं या एक अच्छी पढ़ाई करूं, तो आप जो है, जो मैं आपको बता रहा हूं, देखो, आप उसको फॉलो करिएगा। और मैं एक आपको बात कहना चाहता हूं, आप एजुकेशन प्राप्त करने से पहले या कोई भी काम करने से पहले, किसी भी फील्ड में जाने से पहले,
एक आपकी एक पर्सनैलिटी होना चाहिए। पर्सनैलिटी मीन्स मेरा सबसे पहले पर्सनैलिटी में मेरा यही होता है कि आप पहले एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे व्यक्ति बने। अगर आप अच्छे इंसान बनेंगे, एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना। एक आपके अंदर एक तड़प होनी चाहिए कुछ करने की। अगर आपके अंदर तड़प है, आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप कर जाएंगे। तो बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड 12वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है, और जिन बच्चों ने अभी हाल ही में जो वैकेंसी लिख लिया, उनका फॉर्म डाले हैं, तो अच्छी तरह तैयारी करिए और आप अपना एक शेड्यूल तैयार करें, एक प्लान बनाइएगा। उस प्लान के तहत आप जो है अपने कार्य को अंजाम दीजिएगा, तभी फ़ायदा रहेगा। आप प्लान बनाइएगा। और मैं तो कहता हूँ पढ़ाई देखो बहुत आसान है, आप लोगों ने बहुत हार्ड बना रखी है, तो आप उसको मतलब चीज़ों को आप रटने की कोशिश मत करिएगा, थोड़ा तोता मत बनिएगा, चीज़ों को पहले समझिएगा। क्वेश्चन पर टूट कर मत पढ़ना, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर आप एमसीक्यू जब सोल्व करते हैं ना, तो जिस दिन आप एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको जब ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ 50% तो वहीं जो 4 ऑप्शन आते हैं ना उसमें से ख़त्म हो जाता है। अगर आपको पूरी जानकारी है, पूरी डिटेल में जानकारी, आपको क्लियर है आंसर है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं पता है ना 50-50, तब भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ इसका फाइनल उत्तर हो सकता है। अगर आप चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब भी आप कोई टॉपिक तैयार करें, कुछ भी पढ़े आप, कोई भी मान लीजिए आपने एक टॉपिक उठा लिया, सपोज करो आपने एक टॉपिक उठाया है कि 1857 की क्रांति क्या है, तो 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, इसके पीछे के रीजंस क्या रहे हैं, है ना, ये कितनी सफल हुई है, और ये जो है 1857 की क्रांति के महानायक कौन कौन हुए हैं। तो ये जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े, पूरी डिटेल में पढ़े, पूरी एकदम बेहतरीन एकदम। जब तक वो टॉपिक कंप्लीट ना हो जा, जब तक वो क्वेश्चन आपका पूरा ना हो जाए, तब तक आपको दूसरे टॉपिक पर या क्वेश्चन पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर आप एक टॉपिक तैयार कर रहे हैं, एक टॉपिक आपने तैयार कर लिया, ठीक है ना, आप एक टॉपिक को मैं मान के चल रहा हूँ, आपने पूरा टॉपिक तैयार करने में 1 घंटा लिया, तो 20 मिनट कुर्सी में बैठकर या नीचे पद्मासन में बैठकर कम से कम 15 से 20 मिनट आप उसका ध्यान लगाइएगा। जब आप उसका ध्यान लगाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे ना, जो आपने 1 घंटा पढ़ा है, तो आपके वो माइंड में बिल्कुल एकदम पूरा बैठ जाएगा अच्छी प्रकार से। तो कहने का मतलब यह है, 1 घंटे में अगर आप एक टॉपिक तैयार कर रहे हैं, 2 टॉपिक तैयार कर रहे हैं, तो आप उसको 15 से 20 मिनट उसके बारे में सोचिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ आप ज़िंदगी में कभी भी भूल नहीं सकते अगर आपने उसके बारे में सोच लिया। और मैं बस पढ़ाई का तो यही है कि आप बार बार रिवीजन करें, मल्टीपल रिवीजन करें, और बस मैं आपको यही कहना चाहता था। और बाकी जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, और अपनी तैयारी में लगे रहें और निरंतर पढ़ाई करें, लगातार पढ़ाई करें, बीच में अपनी पढ़ाई को न तोड़ें। और बस, और जिन बच्चों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपा के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और इस तरह प्यार बना कर रखे, और बस अपनी पढ़ाई करें और अपनी लाइफ में खुश रहे। ठीक है, ओके, आई बात समझ में बेटा? तो जो मैंने बातें बताई हैं उनको फॉलो करना है, ठीक है ना? ठीक है, ओके ओके बेटा, ओके ओके, ठीक, ओके।